नमस्कार साथियों। आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी या 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको लेकर के कोई अपडेट या जानकारी होती है, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको सही एवं सटीक जानकारी देने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो एक फैसला हुआ है हमारे अस्थायी संविदा कर्मचारियों के हित में, जिसको लेकर के अपडेट है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं क्या हुआ अपडेट। तो एमपीआरडीसी कर्मचारी की सेवा बहाल, कोर्ट ने कहा संविदा का मतलब यह नहीं कि मनमानी कर किसी को भी हटा देंगे। संविदा हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर होती है, आउटसोर्स कर्मचारी हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर होते हैं, और जो अन्य प्रकार के कर्मचारी हैं जो अस्थायी तौर पे काम करते हैं वो सभी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट सरकार का हो या कंपनी का हो या मौखिक रूप से कर्मचारी रखे गए हों, तो एक प्रकार से सभी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं और कोर्ट सबकी सुनता है। लेकिन हमें प्रूफ्स होने चाहिए हमारे पास, और उसके लिए एक अच्छा वकील या वकीलों का पैनल हमारे पास होना चाहिए। तो यहीं पर यही हुआ है। तो जबलपुर से खबर है। तो संविदा सेवा शर्त का यह मतलब नहीं है कि नियोक्ता मनमानी करते हुए कभी भी किसी को नौकरी से हटा देंगे। मतलब जिसने नियुक्ति करी है वो कभी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटा पाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आदरणीय हाई कोर्ट ने ही कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचें आपने नौकरी पर रखा है तो आप कभी भी इसको हटा देंगे। कर्मचारी विशेष को पसंद नहीं करते तो उसकी जगह किसी और की भर्ती कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप कर्मचारी को पसंद नहीं करते हैं या उसका काम आपको पसंद नहीं आ रहा है या आपके मुताबिक वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नौकरी से निकाल देंगे, ये आदरणीय हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम एमपीआरडीसी, ये विभाग है ना, विभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के सेवा से हटाए गए कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। और कर्मचारी 2011 से संविदा अनुबंध पर सेवा दे रहा था। 2022 में रिश्वत लेने के आरोप में उसे लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना ने ट्रैप किया। अपराध दर्ज होने पर अप्रैल 2022 में उसकी सेवा समाप्ति कर दी गई, जिससे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी, और चुनौती के बाद उसे जो है राहत दी हाईकोर्ट ने। राहत के बाद उसकी सेवा पुनः बहाल करने के आदेश भी दिए हैं। सिविल सेवा का आचरण लागू होता है। कोर्ट ने पाया कि संविदा आधार पर नौकरी करने वाले पर भी सिविल सेवा आचरण के प्रावधान लागू होते हैं, जिसमें साफ है कि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति तभी की जा सकती है जब वह आपराधिक मामले में दोषी पाया गया हो। यानी जो उसने गुनाह किया है, यदि वो दोष सिद्ध हो गया हो तो उसमें वो दोषी कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने दोष किया ही नहीं, उस पर इल्जाम लगा दिया और उसको उस चीज का मौका भी नहीं मिला। अधिकतर ऐसा आउटसोर्स ठेका कर्मचारी के साथ होता है। मध्य प्रदेश के तमाम विभागों में ऐसा ही होता है। यदि गलती किसी अधिकारी की होती है और यदि आउटसोर्स कर्मचारी उसमें काम करता है तो उसकी गलती ठहराकर उसकी जगह अन्य कर्मचारी को भर्ती कर लिया जाता है। और हमारे आउटसोर्स साथी इतने शोषण का शिकार होते हैं, वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन साथियों, आजकल अब आप जागरूक बनिएगा और आदरणीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लीजिए। यदि आपके साथ शोषण होता है तो निश्चित रूप से आप आदरणीय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या इंदौर खंडपीठ या ग्वालियर खंडपीठ में केस दर्ज करिएगा, जो जिस क्षेत्र से आते हैं, यदि आपके साथ अन्याय होता है तो, है ना। क्योंकि जो उच्च न्यायालय होता है वो सभी का होता है और सब कोई उसमें अपना पक्ष रख सकता है। तो इसमें दोषी पाया गया, अपराध कायम होने के आधार पर सेवा से नहीं हटाया जाएगा। और कोर्ट ने इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए अहम फैसला सुनाया और हटाए गए कर्मचारी को बहाल करने के आदेश दे दिए हैं। यानी जो हमारे कर्मचारी साथी को हटाया गया था वो पुनः उसी जगह पर नौकरी करने के लिए आ गया है, और उसको जो है वो वेतन भी मिलना चाहिए, जो उसकी जो निलंबन अवधि का जो वेतन उसको काटा गया होगा। क्योंकि वो कर्मचारी लगातार कोर्ट में वकीलों की फीस भरता रहा होगा, उसके बाद उसको वेतन भी नहीं मिलेगी तो उसको बहुत सारा नुकसान हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं वो उसको वेतन भी मिलना चाहिए। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप हाई कोर्ट जाना चाहेंगे यदि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं? क्योंकि आदरणीय हाई कोर्ट ही ऐसा है जो हम सबकी आवाज़ को सुन सकते हैं और हमारी जो है हमारे साथ होंगे। क्योंकि सरकार को आप जानते हैं कि क्या वो करने की कोशिश करते हैं अधिकारी और सरकार मिल करके। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। हाई कोर्ट से एक खबर थी छोटी सी, इसलिए हमको आपको बताना जरूरी था, क्योंकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से किसी भी कर्मचारी की अपडेट होती है, किसी के साथ अन्याय होता है या कोई फैसला अपने पक्ष में होता है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले और आप भी जागरूक बने और आउटसोर्स यानी शोषण के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान हो। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाली सभी खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप किसी भी राज्य से हों, यदि हमें
कोई भी खबर मिलेगी तो हम आपको देते रहेंगे। यदि आप अन्य राज्य से हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।